चलिए आज एक कहानी की बात करते हैं जिसका नाम है वारिस। ये कहानी एक बेटे की है जो अपने ही पिता को मतलब एक अजनबी की तरह देखता है। तो फिर इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी अपने माता पिता को समझने में थोड़ी मुश्किल महसूस की है। लेकिन सोचिए, क्या हो जब एक पिता अपने ही बेटे के लिए एक जीती जागती पहेली बन जाए। ये कहानी एक ऐसे ही बेटे की है जो अपने पिता के बनाए हुए रहस्यों के जाल को सुलझाने की कोशिश करता है। कहानी की शुरुआत होती है पिता के अजीब से बर्ताव से। एक ऐसा बर्ताव जिसने बेटे के मन में न जाने कितने ही सवाल खड़े कर दिए थे। हालत ये थी कि उसके अपने पिता ही उसके लिए एक पहेली बन गए थे। बेटे की आंखों के सामने ही उसके पिता बदल रहे थे। वो इंसान जो कभी गांव के मंदिर का सबसे बड़ा भक्त माना जाता था, अब जैसे एक पत्थर की मूरत बन चुका था। बस चुपचाप बैठे रहते, चेहरे पर कोई भाव नहीं, ना कोई खुशी ना कोई गम। हद तो ये थी कि उन्होंने मंदिर जाना भी छोड़ दिया था, जैसे मानो उनकी आस्था ही कहीं खो गई हो। ये बदलाव बेटे के लिए एक ऐसी पहेली थी जिसका उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और वक्त के साथ जैसे जैसे बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके बड़ा हुआ, पिता और उसके बीच की ये खाई और भी गहरी होती चली गई। उसे लगने लगा कि वो जिस इंसान के साथ एक ही छत के नीचे रह रहा है, उसे तो वो ठीक से जानता तक नहीं। इस खामोशी और इस अकेलेपन के पीछे आखिर राज क्या था? और फिर कहानी में एक टकराव आता है, एक जमीन का सौदा, जो इस पूरे रहस्य को सुलझाने की पहली कड़ी बनता है। बेटे का प्लान तो बड़ा सीधा साधा था। शहर में नौकरी लगी थी तो वो अपना भविष्य बनाने के लिए गांव की एक जमीन बेचना चाहता था। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम था। लेकिन जब उसने ये बात अपने पिता को बताई तो उसे एक ऐसे विरोध का सामना करना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पिता का जवाब छोटा और दो टूक था, ये नहीं बिक सकती। बस, ना कोई वजह ना कोई सफाई, बस एक सपाट सा इनकार, जिसने बेटे की उलझन और हताशा को और भी बढ़ा दिया। जब बेटे ने थोड़ा और जोर देकर वजह पूछी तो पिता के जवाबों ने उसे और भी उलझा दिया। उन्होंने कहा, हर सवाल का जवाब नहीं होता। और फिर एक और पहेली सामने रख दी कि ये जमीन दो लोगों की है। अब ये जवाब सवाल खत्म करने के बजाय बेटे के मन में 100 नए सवाल खड़े कर गए। लेकिन फिर पिता की तबीयत बिगड़ने लगती है और तब मां आखिरकार वो सच बताती है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब पिता बीमार पड़ जाते हैं। मां, जो सालों से इस राज का बोझ अकेले उठाए हुए थीं, अब फैसला करती हैं कि बेटे को सच बताने का वक्त आ गया है। और जो राज सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। मां ने बताया कि कैसे सालों पहले मंदिर के पुजारी ने देवी के गहने चुरा लिए थे और उसके पिता ने इस चोरी को पकड़ लिया था और पुजारी का सामना करने की हिम्मत दिखाई थी। पुजारी को तो गांव से निकाल दिया गया, पर मरने से पहले वो खजाना कहीं छिपा गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सिर्फ उसके पिता को पता था कि वो खजाना कहां है। लेकिन उन्होंने ये राज कभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ इसलिए ताकि उस पुजारी के अनाथ बेटे को समाज में बदनामी का सामना न करना पड़े। अपने पिता के जाने के बाद बेटा घर लौटता है और अब खुद उस सच की तलाश में जुट जाता है जिसे उसके पिता ने सबसे छिपा कर रखा था। पिता तो अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके पीछे छोड़े गए रहस्य वो अब भी उसी घर में कहीं जिंदा थे। बेटे के मन में अब बस एक ही सवाल था, सच क्या है? बेटे ने अगले 2 महीने एक एक करके अपने पिता के पुराने कागजों और सामानों को खंगालना शुरू किया। वो अपने पिता की जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर उस पूरी तस्वीर को समझना चाहता था जो उससे हमेशा छुपी रही। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि अपने पिता को सही मायनों में जानने और समझने की एक कोशिश थी। और फिर महीनों की इस खोज के बाद वो सच उसके सामने आ ही गया। घर के अंदर ही एक छिपा हुआ तहखाना, एक अंधेरी धूल भरी जगह जिस पर शायद सालों से किसी की नजर नहीं पड़ी थी। ये इस बात की याद दिलाने जैसा था कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य हमारी नजरों के ठीक सामने बस एक बंद दरवाजे के पीछे ही छिपे होते हैं। और उस तहखाने के अंदर उसे वो सब कुछ मिला जो उसकी मां ने बताया था। देवी भवानी के गहने, सोने के मुकुट, कंगन और बेशकीमती हीरे जवाहरात। यही वो खजाना था जो उसके पिता के अजीब बर्ताव, उनकी चुप्पी और जमीन ना बेचने की उनकी जिद का असली कारण था। तो अब जब खजाना मिल गया है तो असली सवाल ये उठता है कि बेटे को विरासत में असल में क्या मिला। तो देखिए, एक तरफ तो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात थे, एक भौतिक विरासत। लेकिन दूसरी तरफ थी एक सच्ची विरासत,
ईमानदारी की, त्याग की और एक वादा निभाने के उस बोझ की जो उसके पिता ने पूरी जिंदगी चुपचाप अपने कंधों पर उठाया। ये वो विरासत थी जिसे पैसों में नहीं तौला जा सकता था। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, वारिस होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जमीन जायदाद का मालिक बनना है, या फिर उस विरासत को संभालना है जो दिखाई नहीं देती? ईमानदारी की विरासत, त्याग की विरासत और चुपचाप निभाए गए वादों की विरासत। बेटे को अपना जवाब मिल चुका था। उसकी असली विरासत वो सोना नहीं था जो तहखाने में चमक रहा था, बल्कि वो खामोश ताकत थी जो उसके पिता के चरित्र में थी।